नमस्कार, जय माता जी की, हर हर महादेव। मैंने बोला था कि 3 बजे आप लोगों के बीच लाइव आऊँगा और 15 मिनट लेट है लाइव। ट्रैवलिंग में थे, कुछ भाइयों से कहीं कार्यक्रम था, उस दरमियान मिलने में लेट हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया था, मैं उसी प्रकरण में आप लोगों के बीच लाइव हूँ और मैं लाइव बहुत कम आता हूँ। बेसिकली बहुत ज़रूरत होती है या सामाजिक कोई मुद्दा होता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस लाइव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। उम्मीद है कि मेरी बात को आप मजबूती से सुनेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे और शासन प्रशासन के कान में मेरी आवाज़ पहुंचेगी। जो तेल डाल के अपने कान को झपाट कर लिए हैं, ऐसे प्रशासनिक लोगों के लिए मेरा लाइव है। ये लाइव केवल और केवल बाराबंकी से जुड़े लोगों के लिए है। बाराबंकी जिले से जुड़े उन तमाम ऐसे लोगों के लिए है जिनको ये लगता है कि झूठ बोल के, किसी समाज को टारगेट करके, किसी व्यक्ति को नीचा दिखा के वो मजबूत हो सकते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, मैं इतिहास की बातें नहीं करूंगा, मैं जेन्युइन इफेक्ट की बात करता हूं। मैं अपने लोगों की मजबूती से लड़ाई की बात करता हूं, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की बात करता हूं। आप लोगों को पता नहीं है, मैं बताना चाहता हूं कि विगत कुछ समय पहले आप लोगों ने पिछले साल देखा होगा, एक मुद्दा था रामजी लाल सुमन का, जिसने संसद में, राज्यसभा में बोला कि राणा सांगा और राणा सांगा की औलादे गद्दार। फिर हम लोगों ने एक आंदोलन किया, वो आगरा का आंदोलन ऐतिहासिक आप लोगों ने देखा। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपना जो स्टैंड लिया, एक निगेटिव नैरेटिव सेट करके उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके तमाम पदाधिकारियों ने जो हम लोगों के अगेंस्ट एक नैरेटिव सेट किया पूरे देश में, क्षत्रिय और सवर्णों के अगेंस्ट जो एक नैरेटिव इन लोगों द्वारा बनाया जा रहा है, तो उसी का खामियाजा है ये प्रकरण। आप लोग शेयर करते जाइएगा, क्योंकि जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे, आप लोग इस बात को, इन सब चीजों तक को ना समझ पाएंगे ना लोगों को बता पाएंगे। और उसमें लगातार करणी सेना के बारे में उल जलूल हरकतें, उल जलूल स्टेटमेंट, उल जलूल तरीके की बातें करी जाने लगी। राजनीतिक दूरियां बनाने के लिए, सामाजिक विसंगतियां, जातीय संघर्ष कराने का जो एक बड़ा सिनेरियो चलाया गया, उस चीजों को हम लोगों ने डिनाई करते हुए समाज की लड़ाई लड़ा। उसके बाद उसी में तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर था। भाई, व्यक्तिगत आरोप अलग बात हो सकते हैं, राजनीतिक आरोप अलग हैं। उसमें अभिनव सिंह जो करणी सेना के महामंत्री हैं और सौर समाज की बात करते हैं, बहुत मजबूत भाई हैं। बाराबंकी में उनके लोग उनके बातों को समझते हैं, सुनते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग उनको अपना भी मानते हैं और ऐसे लोग उनसे जलते हैं। दिक्कत है जो सनातन पद्धति, हिंदू संस्कृति और भारत के मान सम्मान और इतिहास को गलत समझते हैं। क्योंकि अभिनव लड़ने वाला बहादुर भाई है, बहादुर सैनिक है और भारत देश का एक मजबूत सिपाही है। एक बार कुछ दिन पहले उसका जो भी स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी के लिए रहा होगा, और वो राजनीतिक स्टेटमेंट होता है। हर आदमी जब तकलीफ होता है तो संविधान ने हमें आजादी दी है, व्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, तो उसने बोला होगा। फिर उसके बाद एक दंगल का कार्यक्रम क्षत्रियों द्वारा, समाजवादी पार्टी के कोई नेता हैं बाराबंकी में, मैं नाम नहीं जानता हूं, उनके यहाँ दंगल का आयोजन किया गया और दंगल के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शिवपाल यादव जी को बुलाया गया और उसमें अभिनव सिंह को भी एज ए अतिथि उसमें बुलाया गया। और मैं यहाँ पे बहुत बोल्ड शब्दों में कहना चाहूंगा, क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय धर्म कहता है कि क्षत्रित्व का आप पालन करिए, मानवता के बारे में आप डिस्कस करिए। उस मंच पे शिवपाल यादव पहले से मौजूद थे और अभिनव वहां जाता है। अभिनव जो कि हिंदू सनातन में क्षत्रिय कुल का बेटा है और हमारे सनातन धर्म में हमारे संस्कार बताए गए हैं
कि किसी मंच पे या किसी के घर या किसी कार्यक्रम में जाइए तो कोई भी आपसे उम्र में बड़ा हो और उसका सामाजिक कद मजबूत हो तो आप उसको नमस्कार प्रणाम जरूर करिए, और चाहे कोई भी कितना गरीब हो, कुचला हो, उम्र में बड़ा है तो आप उसको प्रणाम नमस्कार करिए। अभिनव ने शिवपाल यादव जी को नमस्कार प्रणाम किया। उसके बाद वो वीडियो लोगों ने एडिट करके बोला, सोशल मीडिया पे वीडियो लगाया कि जो लोग कहते थे समाजवादी पार्टी को घुटने पे लेते आएंगे वो 2 मिनट में घुटनों पे आ गए। मैं बाराबंकी के प्रशासन से कहना चाहता हूं कि किसी के सम्मान पे ठेस पहुंचाएंगे, किसी के व्यक्तिगत जीवन में ठेस पहुंचाओगे तो छत्री कुल का बेटा है, कोई बैठेगा नहीं, मजबूती से लड़ेगा और दमदारी से लड़ेगा। पहले तो उस इंसान के ऊपर एफआईआर मुकदमा दर्ज कराओ, जैसे अभिनव के ऊपर आप लोगों ने मुकदमा लिखा है। मैं बहुत कम शब्दों में ज्यादा बोल रहा हूं बाराबंकी के प्रशासन को, आप समझिए। जैसे आप उनके प्रेशर में मुकदमा लिखे हैं ना, ऐसा ना हो कि बाराबंकी में हम लोग डेरा डाल दें। हम ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब हो, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पे कोई लांछन आए, बाराबंकी के लोगों को कोई भी परेशानी हो, ऐसा करनी सेना नहीं चाहती है, क्योंकि हम पढ़े लिखे सनातनी हैं। हमारे बाप दादाओं ने देश के मान सम्मान के लिए मुंडिया काटी और कटवाई हैं। इस देश में आजादी हमारे बाप दादाओं के संघर्षों से आई है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि कहीं पे कोई जात धर्म मत मजहब पे कोई समस्या हो, लेकिन हमारे किसी भाई के साथ बदतमीजी करी जाएगी तो इलाज मजबूती से करेंगे, ये बहुत दमदारी से कह रहे हैं। अभिनव के ऊपर मुकदमा करने से पहले आपकी कलमें नहीं हिली, कोई आपके मान सम्मान स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाएगा। और कहां पे किसने कहा किसी के साथ मारपीट हुई है? ओरल बकवास करना है। पुलिस ने तफ्तीश किया, पुलिस ने जांच किया, ऐसा कोई मामला नहीं था, लेकिन आपने समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन, समाजवादी पार्टी के नेताओं के दबाव में मुकदमा लिखा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है क्या? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था विधायक और सांसद बनाएंगे? किसी के मान सम्मान स्वाभिमान पे ठेस पहुंचा के विधायक और सांसद बैठ के मुकदमा लिखवाएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूं बाराबंकी के पुलिस कप्तान से, क्या समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद वहां पे थानों में बैठ के मुकदमा लिखवाएंगे? आपके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करेंगे कि आप जबरदस्ती एफआईआर दर्ज कर देंगे तमाम संगीन धाराओं में। अभिनव राष्ट्रवादी विचारधारा का बच्चा है। मैं बहुत मजबूती से कह रहा हूं कि मुझे मजबूर मत करिए कि मैं पूरे देश में आह्वान कर दूं कि मैं बाराबंकी आ रहा हूं। मैं कभी ये नहीं चाहता हूं कि किसी भी जिले की, किसी भी सिस्टम की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और यहाँ की कानून व्यवस्था और देश के प्रति मेरी सोच बहुत अच्छी रहती है। हम हमेशा देश हित, राष्ट्र हित और प्रदेश हित की बात करते हैं। हमने कभी ना जातिवाद किया है, ना धर्मवाद किया है, ना व्यक्तिवाद किया है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं इस तरीके का कोई कृत्य हो तो आप अभिनव पे मुकदमा दर्ज कराइए। हाँ, इतना याद रखिएगा, अभिनव की गिरफ्तारी का मतलब बीरू सिंह की गिरफ्तारी और तमाम उत्तर प्रदेश और देश के तमाम लोगों की गिरफ्तारी, ये दिमाग में भर लीजिएगा। और राम स्नेही घाट के जो इंस्पेक्टर हैं, वहां के जो सीओ हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं टू बी ऑनेस्ट, और मैं इंडिकेट करके कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत गलत किया है। ऐसा ना हो कि इसका खामियाजा बहुत मजबूती से आप लोगों को भुगतना पड़े। अभिनव सिंह के ऊपर हाथ डालने का मतलब है आप लोग हम लोगों पे हाथ डाल रहे हैं। किसी के रोने से, किसी के गाने से, किसी के मिमियाने से आप मुकदमा लिखोगे क्या? जहां जेन्युइन आपको लड़ना है, जहां पे न्याय देना है, वहां पे आप तमाम सवालों में घिरे पड़े हैं। आप लोग वही पुलिस है ना एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को मारती पीटती है, भारतीय जनता पार्टी के। मैं बाराबंकी के पुलिस का तमाम तरीके का कृत्य मैं देखता रहता हूं, लेकिन अब की बार आप लोगों ने गलत बयाना ले लिया है। और मैं ये चाहता हूं, मैं समस्त अपने समाज के भाइयों से और जितने भी लोग देख रहे हैं, बस तैयार रहो। अगर अभिनव के साथ बदतमीजी होती है तो हम बाराबंकी में मिलेंगे और बहुत दमदारी से मिलेंगे और समझा देंगे कि होता कैसी ये चीजें। ये राजनीतिक
विचारधाराओं की लड़ाई नहीं है, ये किसी राजनीति की लड़ाई नहीं है, ये भारत के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, एक व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है। आप किसी के साथ बदतमीजी करोगे तो इंपैक्ट होगा। न्यूटन का तीसरा लॉ है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और होती रहेगी। पुलिस उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजे और अभिनव के साथ बदतमीजी मतलब हम लोगों के साथ बदतमीजी। फिर बाराबंकी का प्रशासन हाय तैया हा दैया ना करेगा। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं, मैं बार बार नहीं कहता हूं, ना मैं कभी लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की बात करता हूं, लेकिन मेरे अपने भाइयों को कोई परेशान करेगा तो मेरा फर्ज बनता है कि उनकी लड़ाई मजबूती से लड़ूं और दमदारी से लड़ूं। और अभिनव, तुम्हारे साथ हम लोग खड़े हैं और बहुत मजबूती से खड़े हैं। तुम अपने को अकेला मत समझना, तुम्हारा भाई और करणी सेना और समस्त लोग जिनकी लड़ाई तुम लड़े हो वो सब तुम्हारे लिए मजबूती से खड़े हैं। संवेदनाओं से देश नहीं चलता है, संवेदनाओं से और गिड़गिड़ाने और रोने से देश नहीं चलता है। देश आत्मसम्मान से चलता है, देश मानवता से चलता है, देश जिसका मजबूत कलेजा होता है उनकी लड़ाई से चलता है। और इतिहास गवाह है, हम लोगों के बाप दादाओं ने कुर्बानियां दी हैं। अब कहने की जरूरत नहीं है। अभिनव, तुम लड़ते रहो, सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं। तुम्हारा सम्मान मतलब हम लोगों का सम्मान। जय माता जी की, हर हर महादेव।